आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज मोर रिलायबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन द न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद प्लॉसिबल आर्गुमेंट्स। आपने इसमें यही बताना है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, वो मोर सस्टेनेबल, मोर रिलायबल है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिजन। फिजन जो है मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो चेन रिएक्शन है, वो जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसको रोकना मुश्किल है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो रिलायबल भी और सस्टेनेबल भी है। इसको हमने बताना है, सबसे पहला देखें एनर्जी रिलीज इन अंडर कंट्रोल कंडीशन, कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला है ना, क्योंकि हमने इसमें ना सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन के एडवांटेजेस बताने हैं ओवर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसमें सबसे पहला है कि जो एनर्जी रिलीज इज अंडर कंट्रोल, कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज है वो अंडर कंट्रोल है। दूसरा, इट कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू द एटमॉस्फेयर और वाटर पोल्यूशन बिकॉज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस, कि हमारे पास ना इसमें ना कोई ना पोल्यूशन कॉज नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कोई स्प्लिट हो गया चीज़ ना नेक्स्ट नहीं फर्दर बन रही। वो तो ऑलरेडी हम चीज़ों की जो स्प्लिटेड चीज़ें हैं उनको जोड़ के हम एक मेन चीज़ बना रहे होते हैं जो हमारे पास फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ लॉन्ग लाइफ आर नॉट प्रोड्यूस्ड। इसमें हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी नहीं बन रहे होते, इसमें हमारे पास फ्यूज होकर हमारे पास एक प्रॉपर एलिमेंट बन रहा होता है। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने यही बता दें कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो कंट्रोल्ड होता है, इसके अलावा इसमें किसी भी किस्म की पोल्यूशन नहीं होती, वाटर क्या इसके अलावा कोई भी पोल्यूशन इसमें नहीं कॉज करता, और इसके अलावा हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट की भी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती।